साल 1961 में डोमिनिकन रिपब्लिक के डिक्टेटर ट्रुजीलो को मार दिया गया था, पर इस असैसिनेशन के 4 साल बाद भी वो देश आजादी और खुशी के लिए तड़पता रहा। और इसी संघर्ष का हिस्सा एक वेश्यालय में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट्स भी बनी, जब उन्होंने अपने तरीके से आजादी के लिए क्रांतिकारियों की मदद की। इसी संघर्ष की कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। होटल कोपेलिया वो वेश्यालय है जिसकी मालकिन जूडिथ नाम की औरत है। जूडिथ एक स्ट्रिक्ट औरत है और उसके लिए काम करने वाली हर लड़की उससे बात तक करने से डरती है। हर रात होटल में एक पार्टी रखी जाती है जहां उन लड़कियों को कस्टमर्स मिलते हैं। पर एक रात होटल में 2 अनजान लोग आए जो आम कस्टमर्स से बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ होटल का एक कमरा चाहते थे, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं। पर जूडिथ ने कह दिया कि उन्हें कमरे के लिए किसी एक लड़की को चुनना ही होगा, और उन्होंने ग्लोरिया को चुना जो उस वक्त कस्टमर्स के लिए गाना गा रही थी। ग्लोरिया को लगा कि वो दोनों आम कस्टमर्स हैं, पर कुछ ही देर बाद उसे उनकी असली पहचान के बारे में पता चलने वाला था। कमरे में जाते ही उन दोनों ने ग्लोरिया को बाथरूम में जाकर गाने के लिए कह दिया, और ग्लोरिया छिपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त पुलिस वाले उस इलाके में आ गए और उन दोनों लोगों को अपना सामान कमरे में ही छुपाना पड़ा। उन्होंने ग्लोरिया से कहा कि वो छत पर जाना चाहते हैं, और पैसे देकर उन्होंने छत पर लगा ताला खुलवा दिया। कुछ देर उसी छत पर रहने के बाद वो दोनों वापस नीचे चले गए, और ग्लोरिया से ये सारी बातें जानकर जूडिथ हैरान हो गई। लड़कियों के अलावा उस होटल में जूडिथ का बेटा होजे भी रहता है, जो बोल या सुन नहीं सकता, और अक्सर खेलने के लिए वो अलग अलग जगह जाकर छुप जाता है। एक दिन उन सबको ये पता चला कि होटल के बाहर दंगा फसाद शुरू हो गया है, और उन्हें लगने लगा कि कोई जंग शुरू हो गई है। पर जूडिथ ने उन सबको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रेडियो पर इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। असल में जूडिथ ने उन सबको रिकॉर्डेड आवाज सुनाई थी, क्योंकि वो उन सबको बाहरी दुनिया से अलग रखना चाहती थी। और असली खबर सुनकर उसे पता चला कि देश में क्रांति का माहौल बनने लगा है। इसी बदलाव की वजह से होटल में एक भी कस्टमर नहीं आया, और उन लड़कियों में से एक को अपनी माँ से बाहर की खबर मिल गई। जूडिथ को पहली बार बिना पैसे कमाए होटल बंद करना पड़ा, और टीवी के जरिए वहां मौजूद हर लड़की को पता चल गया कि देश में क्या चल रहा है। जूडिथ ये सब कुछ जानकर पहले ही परेशान थी, और उसकी परेशानी तब बढ़ गई जब उसने कुछ लड़कियों को ये कहते सुना कि वो यहाँ से निकलकर अपने परिवार के पास जाना चाहती है। उन लड़कियों ने जूडिथ से कह दिया कि जब तक हालात बेहतर ना हो वो इस होटल में नहीं रह सकते। पर जूडिथ अपना काम बंद करने के लिए तैयार नहीं थी, और कुछ लोग अपनी इकलौती नौकरी खोने के लिए भी तैयार नहीं थे। जूडिथ उस होटल की डिक्टेटर बन चुकी थी, और चाहकर भी कोई उसके खिलाफ आवाज उठाकर बाहर जा नहीं सकता था। लुइसा ग्लोरिया के साथ वहां से निकलना तो चाहती थी, पर जूडिथ ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। दिन पे दिन बाहर के हालात बिगड़ते जा रहे थे, मगर मौका मिलते ही लुइसा कुछ लड़कियों को लेकर वहां से भाग निकली। सिर्फ ग्लोरिया और 2 प्रोस्टिट्यूट्स वहां से भाग नहीं पाई, और बेटी नाम की ट्रांसजेंडर ग्लोरिया को समझाने लगी कि वो लोग बाहर से ज्यादा आजाद इस होटल में रहेंगे। जूडिथ ने उन लोगों से कहा कि उन्हें बाहर जाकर कस्टमर्स ढूंढने होंगे, और जब ये कहकर वो कमरे में गई तो उसने होजे को उस सामान के साथ खेलते देखा जो सामान उन अनजान क्रांतिकारियों ने होटल में छुपा कर रखे थे। उसी सामान में जूडिथ को एक नक्शा मिला, और ठीक उसी वक्त वही क्रांतिकारी उस होटल में घुस आए। वो जूडिथ को होटल खाली करने के लिए कहने लगे, क्योंकि वो उस होटल को अपना अड्डा बनाना चाहते थे। पर जूडिथ ने कह दिया कि अगर उन्हें अपना काम करना है तो उन्हें जूडिथ को किराया देना होगा। अब उन क्रांतिकारियों के लिए ग्लोरिया और उसकी दोस्तों को खाना बनाना पड़ रहा था, जबकि उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं। उस रात जूडिथ ने होजे को बताया कि जूडिथ के पिता इस होटल के मालिक हुआ करते थे, और अब जूडिथ वहाँ की मालकिन है, इसलिए वो कभी ये होटल होजे के अलावा किसी और को देगी नहीं, और होजे को दुनिया से लड़कर इस होटल को बचाना होगा। जल्द ही उस होटल में टीना नाम की औरत बॉम्ब लेकर आई, और चाहकर भी जूडिथ अपने होटल में बॉम्ब छुपाने से इनकार नहीं कर पाई। उस दिन होटल में छुपे रहने के बजाय ग्लोरिया ने बाहर हो रही जंग देखने का फैसला किया, और वो टीना को लड़ते देख हैरान हो गई। वो टीना से इम्प्रेस्ड थी
और उसी की तरह एक ऐसी औरत बनना चाहती थी जो किसी से डर कर या दबकर नहीं रहती। एक रात उन सबको ये खबर मिली कि अमेरिकन इस क्रांति को रोकने के लिए उनके देश पर हमला करने वाले हैं और ये हर किसी के लिए बुरी खबर थी। मगर टीना डरने वालों में से नहीं थी और लड़ने के लिए हमेशा तैयार थी। ग्लोरिया भी अब यही सोचने लगी थी कि जूडिथ का राज खत्म हो गया है। इसलिए जब जूडिथ उसे कमरे में छुपाने की कोशिश करने लगी तो वो बाहर जाकर हथियार उठाने की बात करती रही। जूडिथ ने उसे याद दिलाया कि जिस वक्त दुनिया ग्लोरिया को नोच खाने वाली थी उस वक्त जूडिथ ने उसे आसरा दिया, इसलिए ग्लोरिया अब भी उसके एहसान तले दबी हुई है। इन बातों के बीच उन सबको पता चला कि टीना घायल हो चुकी है और ग्लोरिया उसे अमेरिकन सिपाहियों से छुपाने की कोशिश करने लगी, पर टीना छुपने में नाकामयाब रही। टीना तो गिरफ्तार हो गई, पर अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जूडिथ ने अमेरिकन सिपाहियों के आगे एक सौदे की बात की। उसने वही सौदा किया जो सौदा उसने क्रांतिकारियों के साथ किया था और अब जूडिथ को अपने होटल में अपने ही दुश्मनों को जगह देनी पड़ी। जूडिथ का होटल अब उन अमेरिकन का होटल बन चुका था और जूडिथ ने उस होटल पर अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। वो और ग्लोरिया अब सचमुच एक गुलाम बन गए थे और उन्हें अमेरिकन की हर एक मांग पूरी करनी पड़ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अब अमेरिकन सिपाहियों के यूनिफॉर्म्स पहनने के लिए भी कहा जा रहा था और थॉमसन नाम का मेजर टीना से पूछताछ करके उसके साथियों का पता जानने की कोशिश में लगा था। सिपाहियों के कहने पर टीना को रेडियो के जरिए पूरे देश को बताना पड़ा कि अमेरिकन उनकी मदद कर रहे हैं, पर जब उसने सच बताने की कोशिश की तो उसे पीट दिया गया। वो अमेरिकन एक बच्चे को भी इस सबसे दूर नहीं रखना चाहते थे और थॉमसन ने होजे को अपना एक हथियार भी दे दिया। धीरे धीरे ये बात देश भर में फैला दी गई कि अमेरिकन दुश्मन नहीं रक्षक है और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आतंकवादी है। उस होटल में रहकर उन अमेरिकन ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया और हालात बिगड़ते गए। एक रात काम करते हुए ग्लोरिया को पता चला कि होटल के बाहर क्रांतिकारी छुपे बैठे हैं और ग्लोरिया को उन्होंने एक वॉकी टॉकी दिया जिसकी मदद से जूडिथ उन क्रांतिकारियों से बात कर पाएगी। अमेरिकन को वहां से निकालने के लिए उसने क्रांतिकारियों के साथ काम करना शुरू किया और टीना का इलाज करते हुए ग्लोरिया ने उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिकन के प्लान के बारे में जानने की कोशिश शुरू की गई, पर ऐसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था क्योंकि बेटी अब भी डरी हुई थी। उसके डर ने जूडिथ को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया और उसने बेटी के ट्रांसजेंडर होने पर वो बातें कह दी जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी। पर जितनी भी बात बेटी ने सुनी उससे ये समझ आ गया कि वो लोग एक कब्रिस्तान की बातें कर रहे थे। बेटी ने गुस्से में अमेरिकन से बात करने का फैसला किया और दूसरी ओर टीना को जान से मार दिया गया। जूडिथ की परेशानी और बढ़ गई जब उसे पता चला कि अमेरिकन ने हमले की तैयारी शुरू कर भी दी है और वो हमले के बारे में क्रांतिकारियों को सही वक्त पर बता नहीं पाई। अचानक सिपाहियों ने जूडिथ से थॉमसन के कमरे में जाने के लिए कहा और उसके जाते ही ग्लोरिया और उसकी दोस्तों को कब्जे में ले लिया गया। असल में बेटी ने थॉमसन को उस वॉकी टॉकी के बारे में सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो अमेरिका जाकर ऑपरेशन करवाना चाहती थी, मगर उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ और उन सबको कैद में डाल दिया गया। एक तरफ थॉमसन जूडिथ के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो दूसरी तरफ बेटी यानी कि लुइस अपने किए के लिए माफी मांग रहा था। इस बीच होजे ने अपनी माँ को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर थॉमसन ने उसे ही जान से मार दिया। जूडिथ ने अपना सब कुछ खो दिया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने अपनी लड़कियों से होजे को दफनाने के लिए कहा और खुद होटल में थॉमसन को चाय देने के बहाने रुक गई। थॉमसन को जान से मारकर उसने क्रांतिकारियों के छुपाए हुए बॉम्ब्स बाहर निकाले और उसी वक्त उसने उस होटल को तबाह करके सारे अमेरिकन सिपाहियों को मारने की तैयारी शुरू कर दी। उसने उसी होटल को अपने साथ खत्म कर दिया जिस होटल को वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी और अमेरिकन सिपाहियों को मारकर उसने अपने बेटे की मौत का बदला भी ले लिया। ये कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है और उन औरतों की कहानी है जिन्होंने सिविल वॉर और अमेरिकन घुसपैठ से लड़कर अपने सम्मान को बचाने की कोशिश की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।